प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मैथ्स परिवार में। आज का हमारा विषय रहेगा कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली नंबर 1.4। बड़ी ही आसान प्रश्नावली है। आइए इस प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ बेसिक्स पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला बेसिक है परिमेय संख्या। तो आपको परिमेय संख्या के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या होती है। जैसे 5/4, 7/3 कुछ भी हो सकती हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें। और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब अगले बेसिक की तरफ चलते हैं। किसी परिमेय संख्या का संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा अगर उस परिमेय संख्या के हर को 2n गुना 5m के रूप में लिखा जा सके। यहाँ पर n व m का मान 0 भी हो सकता है। इसके विपरीत परिमेय संख्या के हर को 2n गुना 5m के रूप में न लिखा जा सके तो वह दशमलव प्रसार अशांत होगा। आइए हम इसे रफ वर्क में देख लेते हैं। जैसे अगर परिमेय संख्या का हर दो की पावर 2 गुना 5 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है। तो यह
क्या होगा, शांत। इसके विपरीत अगर इसके साथ हम 13 को मल्टीप्लाई कर दें या किसी और संख्या को और साथ में यही लिख दें तो ये केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, तो यह अशांत होगा। एक बात का और ध्यान देना है हमें, अगर यह हर केवल 2 की पावर 3 ऐसे आ जाए तब यह शांत होगा या अशांत होगा, ये देखेंगे हम। तो इसको हमें गुना करना है 1 से और आगे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 0। अब मैंने यहाँ पे पहले कहा था कि n और m 0 भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, शांत। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आइए प्रश्नावली का पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। तो पहला पार्ट क्या है इसमें, 13/3125। तो पहले पार्ट को हम करते हैं। हम इसका हल निकालते हैं। दी गई संख्या क्या है हमारे पास, 13/3125 और दी गई संख्या का हर क्या है, 3125, 3125। तो दी गई संख्या के हर यानी 3125 के अभाज्य गुणनखंड, इसकी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। आइए हम अब इस संख्या के इकाई का अंक 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड भाग हो जाएगा। 5 × 30, 5 दूनी 10 और 5 × 5 = 25। फिर 625 में इकाई का अंक 5 है, तो 5 से फिर भाग हो जाएगा। 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 पे जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 पे, 5 × 5 = 25। तो 1 2 3 4 5 5 बार 5 आया है हमारे पास। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। 3125 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। तो ये क्या आया, 5 की पावर 5। इसको हम आगे ऐसे लिखेंगे, गुने 1, 5 की पावर 5 गुने 2 की पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। तो ये है 3125 2 की पावर n गुना में 5 की पावर m के रूप का है। तो परिमेय संख्या 13/3125
का दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए हम पहले सवाल के अगले पार्ट को करते हैं। 17/8 दी गई संख्या 17/8 इस संख्या के हर, जो कि 8 है हमारे पास, के अभाज्य गुणनखंड आइए 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 गुने 2 गुने 2, 2 की पावर 3। अब फिर हम दोबारा से इसको 1 से गुना करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या रहती है। 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, बराबर इस संख्या के हर यानी 8 को 2 की पावर n गुना में 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए हम पहले सवाल का तीसरा पार्ट करते हैं। दी गई संख्या 64/455। अब हम 455 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। इकाई का अंक 5 है तो 5 पे जाएगा, 5 9 45, 5 1 5। अब ये 7 पे जाएगा, 7 1 7, 7 1 तो 13 गुना 7 गुना 5। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। 64 में 5 गुना में 7 गुना में 13, हमने ये अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। क्योंकि 64/455 के हर यानी 455 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं हो सकते। इसलिए 64/455 के दशमलव
प्रसार अशांत आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 1 तो है, साथ में 7 और 13 भी आ गया है, तो यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। आइए हम अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर 15/1600, अब हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2/16 0, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4 0 0, फिर 2 1 कम 2 0 0, फिर 2 पे 2 5 10, फिर 2 पे जाएगा, 2 3 4, 1 बच गया, 2 5 10। अब यह 5 पे कटेगा, 5 5 25, 1 2 5 की पावर 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, तो 15 में 2 की पावर 6 गुना में 5 की पावर 2। अब इस संख्या का हर भी 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह भी शांत होगा। यहाँ पर 15/1600 का हर यानी 1600 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आइए हम अगले पार्ट को करते हैं। दी गई संख्या 29/343। आइए हम 343 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 फिर ये 7 पे जाएगा तो 7 की पावर 3, 29/7 गुना 7 गुना 7। इसको क्या लिख सकते हैं? 29/7 की पावर 3। अब यहाँ पर यह जो 29/343 का हर है यानी 343, वह 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो यह अशांत होगा। दो की पावर n गुना 5 की पावर m के इसलिए 29/343 का लव प्रसार अशांत
आवर्ती होगा। मुझे उम्मीद है आपको यह एक्सरसाइज बड़ी ही आसानी से समझ में आ रही होगी। आइए हम एक्सरसाइज के अगले सवाल को करते हैं। तेईस बटे में 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 2। अब इस सवाल में हमें पहले ही दिया हुआ है कि जो इस संख्या का हर है वो 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए इसलिए 23 बटे में 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है। दी गई संख्या यहाँ पर दी गई संख्या क्या है? 129 बटे में 2 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 7 गुना में 7 की पावर 5। क्योंकि हर के अभाज्य, अब यहाँ पे हर ये है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के अतिरिक्त 7 की पावर 5 भी है, तो यह अशांत होगा। क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की पावर n गुना 5 की पावर m, जो कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 है, के अतिरिक्त 7 की पावर 5 भी है। तो यहाँ पर संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती रहेगा। आइए हम अगले पार्ट को देखते हैं। छः बटे 15। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 गुना में 5। 6 बटे में 3 गुना 5। अब यहाँ हमें देखने से पता चल रहा है कि 3 6 को आसानी से काट सकते, 3 दूनी 6। तो ये क्या बना हमारे पास 2 बटे 5। यह ध्यान में रहे कि संख्या आगे एक दूसरे से कटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे यह संख्या 2 बटे 5 बचती है, जिसको हम 2 बटे 5 की पावर 1 गुना में 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है 1, यह लिख सकते हैं। तो यहाँ 6 बटे 15 का हर 2 की पावर n गुना में 5 की पावर m के का है। इसलिए 6 बटे 15 का दशमलव प्रसार क्या है शांत।
उम्मीद है आपको ये सवाल बड़ी ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आइए हम अगले पार्ट को करते हैं। यहाँ पर संख्या क्या है, 35/50। इसके हम जो इसका हर है इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। 50 के गुणनखंड निकालते हैं। 2, 25, 5 25, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1। 2 गुना में 5 गुना में 5, 35/2 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 2। क्यों? पैंतीस बटे 50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगले पार्ट में क्या है, 77/210। तो आइए हम 210 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। दो एकम 2, ना जाने 0, 2 पंजे 10, 3 3 9, 3 पंजे 15। अभी 5 से कटेगा, 5 से 35, 2 3 5 7। 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 7, 77/2 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 1 गुना में 3 गुना 7। सत्तर बटे में 210 का दशमलव प्रसार शांत है।